Hey, hi guys, this is me Anand Jha and you are watching Maha Numerical Series for Class 10 CBSE and ICSE Board for Board 2021. So यहाँ पर बोर्ड पे मैंने दो डायग्राम्स ड्रॉ किए हैं जहां पर आप देख रहे हो कि कुछ रेजिस्टेंस जो है वो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए हैं। इन दोनों ही फिगर में हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। इन दोनों ही फिगर में हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मींस हो गया कि दोनों ही फिगर में आप लोगों को टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। क्या करना है? टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो आप कैसे टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करोगे किसी भी सर्किट के अंदर जिसमें आपको रेजिस्टेंस सीरीज और पैरेलल दोनों में ही लगे हुए हों। तो अगर मैं पहले वाले फिगर की बात करता हूं तो पहले वाले फिगर को आप ध्यान से देखो तो जो आपका 2 ओम और 3 ओम है ये आपको पैरेलल में दिए हुए हैं और ये जो 6 ओम है ये इनके साथ सीरीज में जुड़ा हुआ है। लेकिन ये 6 ओम सीरीज में कब आएगा? जब आप ये 2 ओम और 3 ओम वाले पैरेलल कॉम्बिनेशन को सॉल्व करोगे तो जो आपका रेजिस्टेंस आने वाला है वो जो रेजिस्टेंस 6 ओम के साथ सीरीज में होगा। कैसे? मान लीजिए कि आप इस बी वाले कनेक्शन को खींच रहे हो, खींचोगे तो ये आपस में मिल जाएगा तो ये 6 ओम के साथ किस में आ जाएगा? सीरीज में आ जाएगा। तो हमें इसे खींचना नहीं है, मतलब ये है कि इन्हें हमें सॉल्व करना है। ठीक है, सॉल्व करने का मतलब हो गया कि हमने इस बी वाले पॉइंट को खींच दिया है। तो हम ए और बी पॉइंट के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो इस तरीके के अगर क्वेश्चंस आपको मिलते हैं तो आप कैसे सॉल्यूशन करोगे एग्जाम में? सबसे पहले आंसर शीट पे आप फिगर ड्रॉ करोगे। फिगर ड्रॉ करने के बाद आप जो है ये सभी रेजिस्टेंस को इस तरीके से लिख देना कि R1 हम मान लेते हैं 6 ओम के बराबर है, R2 मान लेते हैं हम 2 ओम के बराबर है एंड R3 मान लेते हैं हम 3 ओम के बराबर है। अब आपको क्या करना है कि ये जो फिगर है इसके अंदर जिस पोर्शन को आप सॉल्व करना चाहते हैं उसके डायग्राम को स्प्लिट अप करके लिख दीजिए। मान लीजिए कि आप इतना सॉल्व करना चाहते हैं तो इतने का डायग्राम आप ड्रॉ कर दीजिए। ये इस तरीके से, ये 2 ओम था और ये 3 ओम था। अब आप जब इसे सॉल्व करोगे इस पोर्शन को तो आप देखो कि ये दोनों ही पैरेलल में लगे हुए हैं। तो 1 बाय, यहां पे लिखता हूं मैं 1 बाय आर पी, पी का मतलब क्या है? पैरेलल। तो ये किसके बराबर होगा? 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। अच्छा बताओ, मैंने 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3 क्यों लिया? क्योंकि मैंने 2 ओम वाले को R2 माना हुआ है और 3 ओम वाले को R3 माना हुआ है। अब आप लोगों को पता है डायरेक्ट फॉर्मूला है ना, 1 बाय, अगर मैं डायरेक्ट 2 जो रेजिस्टेंस होते हैं वो पैरेलल में लगे हुए हो तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। पैरेलल के केस में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ऊपर लिख दीजिए यानी R2 R3 ऊपर आ जाएगा और इन दोनों को ऐड करके नीचे लिख दीजिए यानी R2 प्लस R3 नीचे आ गया। ये फॉर्मूला मैं आप लोगों को ड्राइव करके दे चुका हूं। ठीक है, अब देखिए कि अगर मैं पैरेलल के केस में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल रहा हूं तो R2 R3 मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो 3 2 जा 6 हो जाएगा और इन दोनों को क्या करना है? ऐड करना है। 3 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। जब आप इसे डिवाइड करोगे तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 यानी 1.2 ओम आ जाएगा। अब आगे आप देखो, अब हम अगर टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे इस फिगर में तो R टोटल या R इक्विवेलेंट लिख सकते हो। RT का क्या मतलब हो गया? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। आपको दिख नहीं रहा होगा तो मैं बड़ा लिख देता हूं, R टोटल यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। वो किसके बराबर हो जाएगा? वो बराबर हो जाएगा आपका R1 प्लस में 1.2 ओम, 1.2 ओम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्योंकि अभी जो आपने इसे सॉल्व करके निकाला है ये RP, यानी आपने इस वाले फिगर का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लिया, आपने इस वाले फिगर का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लिया। अब इसका जो आपने निकाला ये इसके साथ किस में है? सीरीज में है ना। तो सीरीज के केस में तो हम डायरेक्ट ऐड कर देते हैं, आप सभी को पता है। तो इक्विवेलेंट टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट क्या हो जाएगा? R1 यानी 6 ओम प्लस में जो हमने कैलकुलेट किया है तो RT यानी टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन द सर्किट आ जाएगा 6 प्लस 1.2 यानी 7.2 ओम।
ठीक है गाइस, तो इस तरीके से आप सॉल्यूशन करोगे। तो उतार लो, मैं अगला सॉल्यूशन करता हूं आपके सामने। अभी आप आगे देखो कि आगे हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। एंड देखो इस वाले क्वेश्चन में देखो, इसका जस्ट अपोजिट है। अपोजिट क्या है कि यहां पर आपको दो रेजिस्टेंस क्या थे, पैरेलल में दिए हुए थे, तो आपने इन्हें सॉल्व करके सीरीज में लेकर के आए। अब इसमें क्या है कि आपको दो रेजिस्टेंस सीरीज में दिया हुआ है और ये दोनों ही रेजिस्टेंस इसके साथ पैरेलल में है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इन दोनों रेजिस्टेंस को सॉल्व करोगे सीरीज कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले से। देन जो आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो 6 ओम के साथ पैरेलल में हो जाएगा। तो कैसे सॉल्व करोगे, देखो गाइस, मान लो कि R1 भी 6 ओम है, R2 भी 6 ओम है एंड R3 भी 6 ओम है। वैल्यू तो चेंज नहीं हो रही है, ठीक है। अगर हमें निकालना है तो सबसे पहले हम इस वाले पोर्शन को सॉल्व कर रहे हैं। तो इस वाले पोर्शन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि लिखेंगे R, सीरीज में है तो हम डायरेक्ट लिख देंगे RS, यानी रेजिस्टेंस इन टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका R1 प्लस R2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 12 ओम हो जाएगा ना, क्योंकि R1 की भी वैल्यू 6 ओम है, R2 की भी वैल्यू 6 ओम है, कितना हो गया 12 ओम हो गया। तो ये निकल गया आपका RS। अब आपको क्या निकालना है, टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन द सर्किट। तो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन द सर्किट किसके बराबर हो जाएगा, देखो अब ध्यान से देखो, तो ये जो रेजिस्टेंस आया 12 ओम, ये जो है ये किसके साथ पैरेलल में है, आपका 6 ओम के साथ पैरेलल में आ गया कि नहीं आ गया। तो आप पैरेलल कॉम्बिनेशन में सॉल्व कर रहे हो, तो यहां पे क्या आ जाएगा आपका 1/RPT, यानी पैरेलल के केस में टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ये मैं अपनी तरफ से लिख रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। P का मतलब हो गया पैरेलल और T का मतलब हो गया टोटल। तो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन केस ऑफ पैरेलल वो किसके बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 1/RS, यानी ये जो आपने सॉल्व किया ना ये हो जाएगा 1/RS, यानी ये वाला, ठीक है, और प्लस 1/R3, क्योंकि R3 की वैल्यू 6 ओम है ना, इस वाले की हमने लिखी। अब आपको पता है कि दो रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में दिए हुए हैं और हमें उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ये रेसिप्रोकल से हट जाएगा, यहाँ PT आ गया, ये दोनों ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएंगे यानी RS इंटू R3, ये दोनों नीचे ऐड हो जाएंगे यानी RS प्लस R3, ठीक है गाइस। आगे देखिए RS इंटू R3 जब आप करोगे तो हो जाएगा 12 इंटू 6 और नीचे क्या हो जाएगा आपका 12 प्लस 6, तो ये हो जाएगा 12 इंटू 6 अपॉन में 18, आप कैंसिल कर दो 3 4, तो आंसर कितना आ गया 4 ओम। यानी इस पूरे ही सर्किट के अंदर A और B पॉइंट के अक्रॉस जो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल रहा है वो कितना निकल रहा है 4 ओम। कितना निकल रहा है 4 ओम। तो आप लोगों को सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन के साथ वाला जो डायग्राम होता है वो भी समझ में आ गया है। इससे पहले हमने देखा सिर्फ और सिर्फ सीरीज में हो, सिर्फ और सिर्फ पैरेलल में हो, और ये था हमारा पैरेलल और सीरीज दोनों का कॉम्बिनेशन। तो अभी आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना आ चुका है। अब हम एक ऐसे डायग्राम से समझेंगे जिसके अंदर हम वोल्टेज भी निकाल रहे हैं, हर रेजिस्टेंस के लिए करंट निकाल रहे हैं। तो इस तरीके से हम स्टेप टू स्टेप आगे बढ़ेंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए। थैंक यू।